भागवत पुराण के अनुसार हमारा जीवन सिर्फ जन्म से शुरू होकर मृत्यु पर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि ये एक ऐसा चक्र है। और हैरानी की बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा कष्ट उसे भोगना पड़ता है जिसे हम सबसे विकसित मानते हैं, यानी कि मनुष्य को। तो आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक और उसके आगे भी। अच्छा, भागवत पुराण में बताया गया है कि इस धरती पर जीवन के कितने प्रकार हैं? पूरे 84 लाख। जी हाँ, 84 लाख योनियां। और इसमें सब कुछ आ जाता है, छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर विशाल पेड़ पौधे, और हाँ, हम इंसान भी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। सोचिए, इन लाखों तरह के जीवन में से वो कौन सा जीव है जिसे सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा पीड़ा सहनी पड़ती है? इसका जवाब शायद किसी को भी हैरान कर देगा। जी हाँ, वो है मनुष्य का जीवन। है ना ये एकदम चौंकाने वाली बात। मतलब एक तरफ तो हम ये मानते हैं कि बड़े अच्छे कर्मों के बाद इंसान का जन्म मिलता है, और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा दुख भी इसी जीवन में। तो आखिर ऐसा क्यों है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, एक एक करके। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है वो इन 5 हिस्सों में बटी है। पहले हम देखेंगे कि मनुष्य जीवन को एक सजा की तरह क्यों देखा गया है। फिर बात करेंगे गर्भ में होने वाले कष्टों की। इसके बाद समझेंगे कि ये संसार का मोह यानी माया क्या है। फिर कर्म और मृत्यु के चक्र को जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि क्या इससे बाहर निकलने का यानी मुक्ति का कोई रास्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। मनुष्य योनि, क्या ये वाकई एक सजा है? ये अपने आप में एक पहेली है। कहते हैं कि ये जन्म पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन फिर भागवत पुराण ये भी कहता है कि सबसे ज्यादा दुख भी यही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दुख, ये कष्ट शुरू कहाँ से होता है? तो देखिए, इंसान के जीवन का दुख जन्म लेने के बाद शुरू नहीं होता। नहीं, इसकी शुरुआत तो बहुत बहुत पहले हो जाती है, माँ के गर्भ में ही। और शायद यही जीवन का पहला और सबसे मुश्किल संघर्ष होता है। तो गर्भ के अंदर जीवन कैसे बनता है? ये बहुत धीरे धीरे होता है। देखिए, पहले महीने में सिर्फ सिर का आकार बनता है, फिर दूसरे महीने में हाथ और पैर निकलते हैं, तीसरे महीने तक त्वचा, नाखून, इंद्रियां ये सब बनने लगती हैं। 5वां महीना आते आते उस जीव को भूख और प्यास भी महसूस होने लगती है, और छठे महीने तक तो वो एक झिल्ली के अंदर लिपटा हुआ गर्भ में इधर उधर हिलता भी है। लेकिन ये जो विकास हो रहा है ना, ये आसान नहीं है, ये बहुत पीड़ादायक है। भागवत पुराण के अनुसार उस नन्ही सी जान को गर्भ में मौजूद कीड़े काटते हैं। सोचिए, माँ अगर कुछ भी तीखा या गरम या बहुत खट्टा खा ले तो उसका सीधा असर उस कोमल शरीर पर होता है, उससे कष्ट होता है। और वो जगह वो इतनी छोटी होती है कि शरीर एकदम सिकुड़ा हुआ रहता है, सिर पेट की तरफ झुका हुआ, बिल्कुल एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह, जो चाह कर भी हिल नहीं सकता। और फिर 7वें महीने में कुछ ऐसा होता है जो किसी को भी हैरान कर दे। उस जीव के अंदर चेतना जाग जाती है। उसे अपने पिछले सभी जन्म याद आ जाते हैं, सैकड़ों हजारों जन्म। उसे अपना हर एक कर्म याद आ जाता है, हर अच्छा काम और हर बुरा काम। और जैसे ही ये सब याद आता है, वो आत्मा दुख और पछतावे से भर जाती है। वो अंदर ही अंदर ईश्वर से प्रार्थना करती है। वो कहती है, हे प्रभु, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। आज मेरी जो ये हालत है, मैं इसी के लायक हूँ। वो उस कैद से, उस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए तड़पने लगता है। अच्छा, तो गर्भ की इन तकलीफों के बाद आखिरकार जन्म होता है। जीव एक नई दुनिया में आता है। लेकिन ये दुनिया भी कोई आसान जगह नहीं है। ये तो चुनौतियों और भ्रम का एक बिल्कुल नया जाल है। इसी को माया कहा गया है। चलिए अब इस पड़ाव को समझते हैं। जन्म का जो पल है ना, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सोचिए, एक पल पहले गर्भ के अंदर उस आत्मा को सब कुछ याद था, अपने सारे कर्म याद थे, और वो भगवान से मुक्ति की प्रार्थना कर रही थी। और दूसरे ही पल जन्म लेते ही सब कुछ भूल जाती है। वो दिव्य ज्ञान पूरी तरह मिट जाता है, और वो माया के अंधेरे में फंसकर बस असहाय होकर रोती है। और ये जो दुख है, ये यहीं खत्म नहीं होता, ये तो पूरी जिंदगी चलता है। बचपन में जब कीड़े मकोड़े जैसे खटमल वगैरह काटते हैं, तो वो बच्चा ना तो खुद को बचा सकता है, ना ही किसी को बता सकता है। जब जवानी आती है तो इच्छाएं जागती हैं, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो अज्ञान की वजह से गुस्सा और दुख पैदा होता है। और फिर जब इंसान बड़ा हो जाता है तो अहंकार और मोह, ये जो मैं और मेरा का चक्कर है, ये उसे गलत कामों की तरफ खींच ले जाता है। तो ये माया आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये इस दुनिया का एक ऐसा भ्रम है, एक ऐसा इल्यूजन है जो हमारे अंदर अहंकार, मोह और अज्ञान पैदा करता है। और यही माया है जो आत्मा को बार बार इसी जन्म और मृत्यु के चक्र में घुमाती रहती है। अब बात करते हैं कर्म और मृत्यु की। हम इस जीवन में जो कुछ भी करते हैं, उसका सीधा असर हमारे दुखों पर पड़ता है, खासकर बुढ़ापे में और मृत्यु के समय।
तो ये कर्म का चक्र, ये साइकिल आखिर काम कैसे करता है? देखिए, कर्म का हिसाब बहुत सीधा है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान अपने माता पिता के साथ उनके बुढ़ापे में बुरा बर्ताव करता है, तो कर्म का चक्र ये सुनिश्चित करता है कि जब उसका अपना बुढ़ापा आएगा तो उसकी संतान भी ठीक वैसा ही बर्ताव उसके साथ करेगी। और इस तरह ये दुख का जो चक्र है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बस चलता ही रहता है। और फिर ठीक वैसे ही जैसे गर्भ के 7वें महीने में हुआ था, मृत्यु के समय भी वो दिव्य स्मृति एक बार फिर से वापस लौट आती है। इंसान को अपनी इस पूरे जीवन के और पिछले सभी जन्मों के सारे कर्म एक फिल्म की तरह आंखों के सामने नजर आने लगते हैं। और उस आखिरी पल में आत्मा को बहुत गहरा पछतावा होता है। वो सोचती है, जब मेरे पास मौका था, जब मैं अच्छे काम कर सकता था, तब तो मैं बस काम, क्रोध, मोह में ही फंसा रहा। और आज जब ये दुख झेल रहा हूं, तब मुझे मुक्ति चाहिए। ये एक बहुत ही दर्दनाक एहसास होता है, एक गवाए हुए मौके का एहसास। तो सवाल ये है कि क्या इंसान का जीवन सिर्फ दुख झेलने के लिए ही है, या फिर इसका कोई बड़ा मकसद भी है? अच्छी बात यह है कि भागवत पुराण सिर्फ समस्या नहीं बताता, वो इसका समाधान भी देता है। एक ऐसा रास्ता जिसे मुक्ति का मार्ग कहा गया है। तो इस मुश्किल भरे जीवन का आखिर मकसद क्या है? इसका मकसद है सत्कर्म करने का एक अनोखा अवसर देना। सत्कर्म मतलब अच्छे और सही काम। ये एक ऐसा मौका है जो किसी और योनि में, किसी और जीवन में नहीं मिलता। सिर्फ इंसान के पास ही वो विवेक और बुद्धि है जिससे वो सही और गलत के बीच चुन सकता है। और बस यही आखिरी चाबी है। सही कर्म करके ही कोई इस जन्म और मृत्यु के कभी न खत्म होने वाले चक्र को तोड़ सकता है और मोक्ष पा सकता है। और मोक्ष का मतलब सिर्फ दुखों का अंत नहीं है, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर के धाम में जगह पाना है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है कि मनुष्य का जीवन क्या सिर्फ कष्ट सहने के लिए है, या फिर ये उन कष्टों से ऊपर उठकर उन पर जीत हासिल करके खुद को आज़ाद करने का एक मौका है? शायद इसका जवाब हर किसी को अपने कर्मों के जरिए ही खोजना है।